वरदपुर गांव में रमीला नामक एक औरत रहती थी, जिसका पति कुछ दिन पहले ही मर चुका था। रमीला की कोई औलाद नहीं थी, वे अकेली ही रहती थी। दोस्तों, रमीला जिस गांव में रहती थी, उस गांव में कुछ दिनों से अनचाही घटनाएं घट रही थीं। कभी किसी के घर पर पत्थर आकर गिरते थे, तो किसी के दरवाजे के सामने खून बिखरा पड़ा हुआ रहता था और किसी के घर में चोरी हो जाती थी। इन सारी घटनाओं के चलते गांव के लोग बड़े परेशान थे। रात में घर से कोई बाहर भी नहीं निकलता था। सबको लगता था कि कोई दैवी शक्ति या तो कोई जादू टोना करके इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। एक दिन की बात है, जब रमीला किसी काम से गांव से बाहर गई थी, मगर उसे वापस लौटने में देर हो जाती है। वे खुद से ही बातें करती हुई, हे भगवान, बड़ी देर हो चुकी है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। अगर मुझे इस वक्त किसी ने देख लिया तो वे मुझे ही उन सारी घटनाओं का जिम्मेदारी समझेंगे। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। रमीला तेज रफ्तार से चलती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। उसे देख कुत्ते भी बड़ी जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी एक आदमी लोगों की घरों पर पत्थर फेंकता हुआ रमीला को दिखाई देता है। उस आदमी के पास खून से भारी बोतल भी दिखाई दे रही थी। उस आदमी को देख रमीला को गांव में चल रही घटना को यही आदमी अंजाम दे रहा है। वे समझ जाता है, लेकिन वे कुछ करती या किसी को कुछ बताती। इतने में उसके पीछे से एक आदमी रमीला के सिर पर जोरों का वार करता है। बेचारी रमीला अचानक हुए हमले की वजह से नीचे चक्कर आकर गिर जाती है। असल में वे दोनों आदमी साथ में ही थे और वे चोर लुटेरे थे। वही गांव में चोरी करते थे। अब क्या करे यार कालू, इसने तो हमें आज रंगे हाथ पकड़ लिया। वे जब होश में आ जाएगी तब चिखते चिल्लाते गांव वालों को हमारा राज बता देगी। अब क्या करे यार, पंगा हो गया भाई। हाँ भाई, सही है इसकी बात। सुन गांव वाले तो हमें जिंदा ही जला देंगे। अच्छा भला चोरी का धंधा चल रहा था, न जाने ये डायन कहां से अटपकी, सारे किए किराए पर पानी फिर गया यार। क्या कहा तूने? डायन? सुन भाई, मुझे एक तरकीब सूझी है जिसकी वजह से कोई हम पर शक नहीं करेगा और कुछ दिनों बाद हमारा धंधा फिर से चालू हो जाए। कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुन तू। सारा सामान इस रमीला के पास लाकर रख। हम सारा इल्जाम इस रमीला पर डाल देंगे। हम इसके होश में आने से पहले गांव वालों को इकट्ठा कर लोगों को इसके बारे में उकसाएंगे ताकि गुस्से से भरे लोग इसे जान से मार डाले। अब तू जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को जगाकर जमा कर जा। हाँ भाई, सही कहा तुमने। अगर ये औरत जिंदा रही तो हमारा मरना तो तय है। मैं अभी सभी गांव वालों को जगा देता हूं। वे चोर चिल्लाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। बेचारी रमीला वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। उन चोरों ने पत्थर और खून से भरी बोतल रमीला के पास रख दी थी। उस भीड़ में से गांव का सरपंच रमीला को देख उन दोनों से सवाल करता है। यूं गला फाल काहे चिख रहे हो? तुम दोनों भूत देख लिया क्या? और इस बेचारी रमीला को क्या हुआ? वे यहाँ इतने रात को क्या कर रही थीं? क्या हुआ इसके साथ? और ए पत्थर और खून की बोतल? अरे सरपंच जी, आज तो पूरा गांव जलकर राख हो जाता था यदि हम सही वक्त पर यहां नहीं पहुंचते। और आप जिसे बेचारी कह रहे हो ना, वे एक डायन है जो पहले अपने पति को खा गई और अब हम गांव वालों को भी जलाना चाहती थी। मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ कहो कालू, जो कहना चाहते हो। अरे सरपंच जी, दरअसल हुआ यह था, हम जब शहर से वापस घर लौट रहे थे तब हमने देखा कि रमीला ऊपर हवा में उड़ रही थी और लोगों के घरों के ऊपर पत्थर और पेट्रोल फेंक रही और जोर जोर से चिल्ला कर बोल रही थी कि आज पूरे गांव को जला दूंगी। जब उसकी नजर हम दोनों पर पड़ी तो उसने हम पर हमला कर दिया। वे तो अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर एक पत्थर उठाकर रमीला केसर पर मारकर तब जाकर वो नीचे गिरी और बेहोश हो गई। मेरी बात सुनो सरपंच जी, अगर रमीला होश में आ गई तब वे हम सबको मार देंगी। वो एक डायन है। अब उसे पता चल गया कि हम सब उसकी असली है, जान चुके हैं। इसके पहले कि रमीला होश में आ जाए, आप कुछ करो सरपंच जी। सरपंच गांव वालों से कहता है कि सुनो भाइयों, कालू ठीक कह रहा है। ये रमीला एक डायना है
अगर वे होश में आ जाएगी तो हम सबको मार डालेंगे। अब आप ही फैसला करो कि हमें क्या करना होगा। सरपंच की बात सुनते ही कालू चोर रमीला को आग लगा देता है। बेचारी रमीला होश में आने से पहले ही जलकर राख हो जाती है। सब लोग खतरा टल गया, ये सोच के अपने अपने घर चले जाते हैं। वे दोनों चोर वहीं रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। सुन मेरे भाई कालू, अब कुछ दिनों के लिए हमें चोरियां बंद कर देनी होगी। जब मामला ठंडा हो जाएगा तब देखेंगे। अब चलो, यहां से बहुत देर हो चुकी है। सही कहा भाई तूने, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। अब कुछ दिनों के लिए आराम करते हैं, चलो घर चले। थोड़ी देर तक बातें कर वे दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उस जलती हुई चिता से एक भयानक आवाज आती है। अचानक से बिजली कड़कती है और जोरों की हवा चलने लगती है। भेड़ियों की हुंकारने की आवाज येड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई अनहोनी होने वाली है। तभी उस जलती हुई चिता में से एक चुड़ैल बाहर आकर, आज जितना मन मर्जी चैन की नींद सो लो, कल से तुम गांव वालों की बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम गांव वालों ने ऊन चोरों की बात मानकर मुझे जिंदा जला दिया। मुझे डायन कहा ना तुमने, कल अमावस्या की रात है। अब कल से शुरू होगा डायन का खूनी खेल। इतना कहकर डायन वहां से गायब हो जाती है। दूसरे दिन कुछ लोग अपने काम से लौटकर घर जा रहे होते। वे लोग बातें करते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां कल रमीला को जिंदा जला दिया था। अचानक से जोरों की हवा चलती है और बिजली की आवाज आती है और अरे भाइयों बचाओ, मुझे जमीन के अंदर खींच रहा है। मेरी सांसें रुक रही है। भाइयों बचाओ मुझे। अब तुम गांव वालों को कोई नहीं बचा सकता। मेरे कहर से एक एक करके सबको मार डालूंगी। इस गांव को शमशान बना दूंगी। याद रखना तुम गांव वालों। चुड़ैल अपना रौद्र रूप धारण कर दूसरे आदमी को पकड़कर उसे भी मार डालती है। चुड़ैल का रूप देखकर सब गांव वाले सरपंच के घर के सामने जमा हो जाते हैं। सुनो सरपंच जी, पहले तो गांव में चोरियां होती थी, लोगों के घरों पे पत्थर आकर गिरते थे, लेकिन अब तो एक चुड़ैल लोगों को मार रही है। आज जल्दी कुछ करे सरपंच जी, वरना वे चुड़ैल हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। सुनो भाइयों, मैं उस चुड़ैल से कैसे लड़ सकता? आखिर मैं भी तो तुम्हारे जैसा एक इंसान ही हूं ना। मैं चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकता। उस चुड़ैल का निपटारा करने हमें अघोरी बाबा से ही मिलना होगा। चलो मेरे साथ हम सब मिलकर अघोरी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दे। सब लोग सरपंच के पीछे पीछे गांव के पीछे वाले जंगल में जाकर अघोरी बाबा से मिलते हैं। सुनो बाबा जी, इन गांव वालों का कहना है कि गांव में एक चुड़ैल दिखाई दे रही है जो लोगों को जमीन के अंदर खींचकर मार डाल रही। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर दो। हम गांव वाले उस चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर सकते। तभी एक औरत गांव की तरफ जंगल की ओर चलते चलते वे रमीला को जिस जगह जलाया था वहां पहुंच जाती है। तभी अचानक तेरे पति ने ही सब गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे जिंदा जला दिया। अब मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। उस मंजर को देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाती। चारों ओर घना अंधेरा और बीच में वेचिता जल रही थी। वहीं वह चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। उस चिता से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं। बड़ा भयानक नजारा था। वह चीखों की आवाज सुन अघोरी बाबा के साथ सभी गांव वाले चुड़ैल के सामने पहुंच जाते हैं। उन्हें देख चुड़ैल गांव वालों से कहती है, आ गए तुम, ऐसा ही नजारा था ना उस रात को, लेकिन मुझे तो चिखने का भी मौका नहीं मिला था। तुम लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे होश में लाने से पहले ही जिंदा जला दिया। कौन सा अपराध किया था मैंने जो तुम गांव वालों ने मुझे इतनी बेरहमी से मार डाला? मैं तो तुम्हारी अपनी ही थी ना, तुम लोगों के साथ में ही रहती थी,
फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं डायन हूँ? सुन सरपंच, तूने बिना सच्चाई को जानते हुए उन दो चोरों की बात वाली। हाँ हाँ, वे दोनों चोर ही थे। अब भुगतोगे तुम सब गांव वाले हैं। कौन हो तुम और क्या परेशानी है तुम्हारी? तुम जैसे शैतानों से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। बिना कोई होशियारी ना करते हुए सीधे सीधे और सच बताओ कौन हो तुम, वरना अपने मंत्र से तुम्हें भस्म कर दूंगा। आघोरी बाबा की बात सुन के चुड़ैल जोर जोर से हंसती है और अपनी शक्ति से वार कर उन दो चोरों में से एक को मार डालती है और आघोरी बाबा से कहती है, मुझे साधारण चुड़ैल समझने की गलती ना करना। अघोरी बाबा, मैं अमावस्या की रात में जन्मने वाली अमावस्या चुड़ैल हूँ। तेरे मंत्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। आजमाना चाहता है तो आजमा कर देख ले। अघोरी बाबा मंत्र का उच्चार कर कर चुड़ैल पर आजमा कर देखता है, लेकिन उस पर अघोरी बाबा के मंत्र का कोई फर्क नहीं गिरता। अपनी हार मानकर अघोरी बाबा चुड़ैल से निवेदन करता है, हे अमावस्या, चुड़ैल तुम इस गांव में क्यों आई हो और यहाँ के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ तो कारण होगा, हमें बताओ। हमसे जो भी बन पाएगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। मैं जो भी कहूंगी वे तुम कर लोगे? क्यों सरपंच, कर लोगे ना? हाँ हाँ, मैं अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम किसी की जान मत लेना। कहो क्या करना होगा मुझे। चुड़ैल अपनी शक्ति से उस दूसरे वाले चोर को सबके सामने लाती है और सरपंच से कहती है, सुन सरपंच, इस आदमी को देख रहा है ना? इसी ने तुम्हें उस रात को मुझे जलाने को कहा था ना। क्या कर रहा है? मैं एक डायन हूँ। अब मेरी बात सुन सरपंच, तू अपने हाथों से इसे जिंदा जला। जल्दी कर, वरना मैं इस गांव को शमशान बना दूंगी। तूने देखा ना, ये अघोरी बाबा भी मेरा कुछ भी कर नहीं पाया। अपने गांव वालों को बचाना चाहता है तो इस आदमी को जिंदा जला दे। इसकी जान मैं भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे तुझे कुछ समझाना है और तुम गांव वालों से मुझे बदला भी लेना है। अगर तू इस आदमी को जिंदा जला देगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, दोबारा लौटकर इस गांव में कभी नहीं आऊंगी। अब तू देख, तेरा फैसला है, तू क्या करना चाहता है? नहीं नहीं, मैं किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकता, चाहे तू मेरी जान क्यों ना ले लो। मैं नहीं कर सकता। क्या कहा तूने? तू किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकता? फिर उस रात मैंने कौन सा अपराध किया था? मैं तो बेगुनाह थी। अपना काम कर कर रात को शहर से वापस गांव लौट रही थी, तभी इतने भी मुझे दो आदमी लोगों के घरों पे पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। मैं किसी से कुछ बोलती या फिर कुछ कहती, उससे पहले इन दोनों ने मुझ पर हमला कर कर मुझे बेहोश कर दिया, और फिर तुम गांव वालों ने मुझे एक डायन समझकर मुझे जिंदा जला दिया। क्या कसूर था मेरा जो तुमने मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी? बताओ सरपंच, क्या तुम लोग जिम्मेदार नहीं हो मेरे मौत के? बोलो सरपंच, बोलो। अमावस्या चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। गांव वाले समझ चुके थे कि वे अमावस्या चुड़ैल उनके गांव में रहने वाली रमीला है, जिसे उन दोनों चोरों ने डायन बताकर जिंदा जला दिया था। उदासी भरे मन से सरपंच अमावस्या चुड़ैल से कहता है, सुनो रमीला, हम तुम्हारे अपराधी है, तुम्हारे मौत के जिम्मेदार हम गांव वाले ही है। इसकी तुम हमें जो भी सजा दो हमें मंजूर है। तभी उतने में वे दूसरा चोर वहां से भागने की कोशिश करता है। परंतु अमावस्या चुड़ैल अपने हाथ की तलवार से उस चोर का गला काट देती है। सुन सरपंच, मेरा बदला पूरा हो गया है, अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन अगर इस गांव में फिर से किसी मासूम पर जुल्म हुआ तो मैं फिर वापस आऊंगी। मेरी बात को गांठ बांध कर रख लो। इस अमावस्या चुड़ैल का बसेरा यही रहेगा, लेकिन मैं किसी को बेवजह तकलीफ नहीं दूंगी। अब सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। अपनी बात कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सभी लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, जब अमावस्या चुड़ैल का कहर फिर से इस गांव पर आता है। यदि आप लोगों को इस प्रकार की मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें।